तो फाइनली द नेक्स्ट बिग थिंग इज हियर और काफी सारे लोगों ने रील और शॉर्ट्स देख लिए होंगे, थोड़ा सा एक ग्लिम्स हमने दिया था उसमें, बट तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, तुमको समझाएगा डिटेल में कि कैसे क्या प्रोडक्ट है, तो अपन फटाफट से नजर मारते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको कूल सा ईयरबड देखने को मिलता है, प्योर मैट फिनिश डिजाइन में रखा हुआ है इसको, और पर्सनली मुझे मैट फिनिश पसंद है। रीजन ये है कि जब भी आप इनको कैरी करते हो पॉकेट वगैरह में तो इसमें स्क्रैचेस कम लगते हैं, और प्लस इसमें फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आते, क्योंकि अगर ग्लॉसी वाला देखोगे ना तो ग्लॉसी वाले में फिंगरप्रिंट्स बहुत दिखते हैं और गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, बट मैट फिनिश का वो दिक्कत नहीं आती है। और एक हल्का सा चाहिए आपको यहाँ पे एक टिंट देखने को मिलता है जिसमें बोट की ब्रांडिंग कर रखी है, ताकि एक प्रीमियम फील मिल सके। सिल्वर लाइनिंग जो दे रखी है कहीं ना कहीं इसको बहुत बेहतर बनाता है अपीयरेंस में। पॉकेटेबल है, कैरी करने में आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। एक हल्का सा आपको इंडिकेशन मिल जाता है यहाँ पे बैटरी का, जो कि इस तरीके से ग्लो करता है। अगर चार्ज है तो ग्रीन करेगा, डिस्चार्ज हो गया तो रेड ग्लो करेगा। बॉटम में आपको टाइप सी का पोर्ट और एक रीसेट बटन दे रखा है डेडिकेटेड। अभी रीसेट बटन बड़े काम में आता है, जब कभी भी आपके एक ही ईयरबड में आवाज आ रही होती है तो आपको रीसेट करना बहुत सिंपल हो जाता है। बस दोनों ईयरबड्स को रखो और ये रीसेट वाला बटन दबाओ, आपके दोनों ईयरबड्स में फिर आवाज आने लग जाती है। तो ये एक अच्छा काम कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। बाकी अगर ईयरबड्स के डिजाइन पे नजर डाली जाए तो यार डिजाइन अच्छी लग रही है। नॉर्मल प्लास्टिक बिल्ड में आपको देखने को मिलता है, मैट फिनिश है, हल्का सा टेक्सचर यहाँ पे नीचे यूज कर रखा है, और बोर्ड का पैटर्न डिजाइन आपको देखने को मिलेगा जिसमें बीच में बोर्ड का लोगो भी लगा हुआ है, और इन टाइप में आपको मिलता है। और फिटिंग अच्छी लगी मुझे, मतलब जैसे स्पेशली अगर आप जिम वगैरह के टाइम पे पहन रहे हैं, रनिंग के टाइम पे पहन रहे हैं, जॉगिंग के टाइम पे पहन रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, कान से गिरेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक बेहतर पार्ट हो जाता है। तो फिटिंग वगैरह अच्छी है, लाइट वेट भी है, और लंबे समय तक आप ऐसा मूवी वगैरह देख रहे हैं या कुछ बिंज वॉच कर रहे हैं तो आप इसको आराम से पहन के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिजाइन और बिल्ड तो भाई साहब यहाँ पे बहुत तगड़ी रखी है। अब हार्डवेयर पे नजर डाली जाए तो ब्लूटूथ आपको यहाँ पे मिल जाता है 5.2 और 10 मीटर की रेंज में बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं, और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिम में बकायदा इसको पहन के यूज करके देख चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी रहती है। और प्लस इसमें वो इंस्टा वेक पेयर वाली जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो भी देखने को मिलती है। तो एक बार अगर आपने कनेक्ट कर लिया और आपका ब्लूटूथ ऑन है फोन का तो ये फटाफट से जो है कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कनेक्टिविटी को लेके। और साथ में आपको IPX4 वाटर एंड स्वेट शील्ड मिल जाती है इसमें, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल स्प्लैश को जो है रजिस्ट कर जाते हैं। वहीं इस डिवाइस की सबसे बड़ी चीज है वो है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस। 600 mAh की बैटरी जो है आपको केस में देखने को मिलती है, वहीं ईयरबड्स में आपको 70 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रखी है। और क्लेम करती है कंपनी कि अगर आप एक सिंगल चार्ज में ईयरबड्स को यूज कर रहे हो तो 24 घंटे तक आप कंटिन्यूअसली म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो, वो भी एट 60% ऑफ वॉल्यूम। वहीं अगर आप ईयरबड्स का यूज कर रहे हो तो 120 घंटे यानी कि 92 आवर्स का आपको एक्स्ट्रा बैकअप देखने को मिल जाता है। तो भाई साहब बैटरी तो बहुत ज्यादा मैसिव है, और ईयरबड सेगमेंट में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ब्रांड आपको ये प्रोवाइड करेगा इतनी तगड़ी बैटरी। और बैटरी की तो बात करी हम लोगों ने यहाँ पर, जैसे टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, तो बोर्ड का आपको आइकॉनिक SF चार्ज टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसके चलते आप इमरजेंसी वाले केस में एक क्विक चार्ज कर सकते हो अपने ईयरबड्स को। बाकी तो मेरे हिसाब से जरूरत पड़नी नहीं वाली, 120 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और म्यूजिक प्ले टाइम है, वहीं अगर आप स्टैंड बाय टाइम की बात करते हैं तो 200 आवर्स तक जो है ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। अब यहाँ पर भैया बैटरी के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, अब जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा इमर्सिव लगी है। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ, मैंने बहुत सारे ईयरबड्स रिव्यू करे हैं, रियलमी हो गया, नॉइज हो गया, दूसरे ब्रांड्स के भी ट्राई करके देखे हैं, बट इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर साइज इन्होंने यूज कर रखा है वो है 10 mm का, बट क्रिस्टल बायोनिक साउंड इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखा है जो आता है Hi-5 DSP5 की तरफ से, और डुअल EQ मोड के साथ आपको जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे बहुत अमेजिंग मिलती है। जो स्पेशली बेस लवर है भाई, मैं कह रहा हूँ तुमको इससे बेस्ट बेस इस प्राइस सेगमेंट में कहीं नहीं मिलेगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बेस है। और यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो भी बहुत अमेजिंग है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, डायलॉग्स बहुत प्रॉपर सुनाई देते हैं, पीछे बैकग्राउंड की चीजें चल रही हैं वो भी बहुत सही सुनाई देती है, तो आपको साउंड क्वालिटी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो रिचनेस बेस में मुझे यहाँ पे मिली ना, मतलब जो डेप्थनेस है वो बहुत ही तगड़ी है भाई, मजा आ जाएगा बेस में। अब यहाँ पे जैसे 2 EQ मोड्स दे रखे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नोटिस जरूर होगा। जैसे अगर आप नॉर्मल मोड में सुनेंगे तो बेस थोड़ा सा एनहांस रहता है, वहीं अगर आप इसमें जो स्पेशल बायोनिक मोड दे रखा है उसको अगर आप यूज करेंगे तो वहां पर रिचनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, डिटेलिंग्स बढ़ जाती है। और स्पेशली अगर मूवी देख रहे हो या फिर म्यूजिक वगैरह पर्टिकुलर एंजॉय करना है तो वहां पे वो बहुत ज्यादा काम में आती है। तो भाई साहब साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, और लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़िया दे रखी है। फुल वॉल्यूम पे भी सुनोगे ना, जोर जोर से भी सुनोगे ना, तो तुम्हें कान में वो खरकर वगैरह नहीं सुनाई देगी, तो वो काफी इंप्रेस करती है इन ईयरबड्स के बारे में। अब यहाँ पर एक जो खास चीज है वो है इसमें ENX टेक्नोलॉजी, जो कि बोट वन ऑफ द बेस्ट ENX टेक्नोलॉजी देता है। और इसमें आपको 4 माइक्रोफोन मिलते हैं, यानी कि एक ईयरबड में 2 माइक्रोफोन दे रखे। अब बेसिकली होता क्या है, जब भी आप बाहर कभी ट्रेवल कर रहे हैं और आपको फोन पे बात कर रहे हैं और आसपास सराउंडिंग में नॉइज बहुत है, तो ये आपके बड़े काम में आती है टेक्नोलॉजी, जहां पर ये बाहर की नॉइज को कैंसिल करते हैं और सामने वाले को आपकी आवाज एकदम क्लियरली पहुंचाते हैं।
तो ये एक तगड़ी चीज़ है और इसका हमने प्रॉपर टेस्ट भी कर रखा है। आप खुद देखो कि किस तरह की परफॉर्मेंस इसके माइक्रोफोन देते हैं। तो गलत जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है इन ईयरबड्स के माइक्रोफोन से और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देंगे जब भी आप कॉलिंग के टाइम पे यूज करेंगे या फिर गेमिंग के टाइम पे, तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस मिल जाता है। अब काफी सारे यूजर्स हैं जो गेमिंग भी पसंद करते हैं, तो ये ईयरबड्स आते हैं 60 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस के साथ में, जो कि बोट का आइकॉनिक बीस्ट मोड है। अब इस मोड को स्विच करने के बाद जब आप यूज करोगे आपको लेटेंसी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं पर्सनली टेस्ट भी करके देख चुका हूँ, जैसे अपने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेल रहे हैं जहाँ पे आपको सेपरेशन प्रॉपर सुना देना चाहिए कि लेफ्ट से आ रहा है एनिमी की राइट से आ रहा है, तो वहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अमेजिंग है। प्लस लेटेंसी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमने टेस्ट कर रखा है, एक बार नजर डालो किस तरह की परफॉर्मेंस मिलेगी। अब इन ईयरबड्स में आपको टच कंट्रोल देखने को मिलेगा और टच रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त लगा मुझे। मतलब एक टैप में आपका जो है प्रॉपर फंक्शन कर जाते हैं। और एक जो बेहतर चीज यहाँ पे मिल जाती है वो है इंफ्रारेड सेंसर, क्योंकि अगर आप जैसे काफी टाइम होता है ना कि जैसे कोई एकदम से कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपके पास आ गया, आपके पास टाइम नहीं, तो बस आप जैसे ही ईयरबड्स को निकालोगे तो आपका म्यूजिक जो है वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है और जैसे ही लगाओगे तो आपका ऑटोमेटिक म्यूजिक जो है प्ले हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है, सीमलेस वर्क करती है, ये सेंसर बहुत इफेक्टिव है। बाकी टच की बात करें तो टच से आपको सारे जो है इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी मिल जाती है, जैसे कि आपको वॉल्यूम कम करनी है तो डबल टैप करके वॉल्यूम कम कर सकते हो, ट्रैक्स फॉरवर्ड करना है तो ट्रैक्स फॉरवर्ड कर सकते हो, आपको इवन यहाँ पे असिस्टेंट को वेक करना है तो आप वो भी इस ईयरबड से कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो मोड्स दे रखे हैं, अगर मोड्स में स्विच करना है तो राइट वाले ईयरबड से अगर आप टच करके होल्ड करोगे तो आपको यहाँ पे जो म्यूजिक के मोड दे रखे हैं उनमें स्विच मिल जाता है। वहीं राइट वाले ईयरबड से अगर आप करेंगे तो आपको जो गेमिंग मोड है उसमें स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी टच की।